क्या सौगात? अगर सौगात देना है तो जो वक्फ बिल है उसको निरस्त कर दें। वक्फ बिल पास करके मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करने का सरकार प्रयास कर रही है। और पिछले 8 साल हो गए हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने आवास में रोजा अफ्तार कार्यक्रम नहीं किया है। उनके पास जो पैसा आता है वो सबके पास से आता है और उसको जो है, जो आज देश के मुसलमान हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत लाने का काम कर रही है और झूठा गुमराह करने के लिए ये कह रहे हैं कि ईद का हम तोहफा दे रहे हैं। ईद का तोहफा देना है तो ये कह दें कि देश की हर मस्जिद के अंदर अजान होगी, हर मस्जिद के अंदर माइक लगेगा, पुलिस उसको उतारने का काम नहीं करेगी। ये कह दें कि अगर मस्जिद भर गई है तो अगर लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जनता को गुमराह करना चाहती है। कोई तोहफा नहीं है, ये केवल झूठ का पुलिंदा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी इफ्तार होता था सर, अब नहीं हो रहा है, क्या वजह है उसकी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगह जगह पर इफ्तार कार्यक्रम होता है, वहां जाते हैं। जब दिल्ली में भी और लखनऊ में भी उन्होंने प्रोग्राम किए और गए। ईदगाह में भी जो है रोजा इफ्तार हुआ, वहां गए। जहां जहां पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम में लोग उन्हें बुलाते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया अखिलेश यादव जी वहां पर पहुंचने का काम करते हैं। ख्वाजा मियां की मजार पर मैं बहुत सालों से रोजा इफ्तार कार्यक्रम में आता हूं। यहाँ पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने का, भाईचारा कायम करने का संदेश जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू भी आते हैं और इस दादा मियां की मजार पर जो भी वो मुराद मांगते हैं वो यहाँ पर पूरी होती है। और यहाँ पर उन्होंने अपने पूरे जीवन, जब इस दुनिया में थे तब उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही, आपसी भाईचारे की बात करी, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करी। और आज हम लोग भी उनके जो विचार थे, जो उनकी नीतियां थी, उस पर लोगों से अपील करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा कायम रहे। ये एकता इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी सांप्रदायिक ताकत इस एकता को तोड़ना चाहे तो वो तोड़ नहीं पाए। हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? हम लोग जो है सब धर्मों का मानने का काम करते हैं। हम पूजा भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं बहुत सालों के साथ। और हमारा यही संदेश है कि दुनिया का मालिक एक है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम खुदा है, उसी का नाम गॉड है। दुनिया के मालिक दो नहीं है, एक ही शक्ति है जो सर्वोच्च महाशक्ति है, उसी का वो दुनिया का मालिक है। और उसने एक इंसान और एक आदमी, एक औरत पैदा किया था। हम सब उसी के बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये संदेश चाहते हैं पहुंचे लोगों के पास कि सब धर्मों का सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का मालिक एक है। हम सब लोग मिलकर रहें।